अंबिकापुर से इस वक्त बड़ी खबर। अंबिकापुर दौरे पर अमरजीत भगत प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे हैं खिरखिरी गांव। 4 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे हैं खिरखिरी गांव मंत्री अमरजीत भगत, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर और आईजी भी मंत्री के साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अमले के साथ खिरखिरी गांव पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि 4 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे हैं। लोगों की समस्याएं वहां पर सुनी हैं। कलेक्टर और आईजी भी मंत्री के साथ मौजूद हैं। तो खिरखिरी गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत। अंबिकापुर दौरे पर हैं और 4 किलोमीटर खुद भी पैदल चले और तमाम उनके साथ अधिकारी जो थे मौके पर, वो सभी पैदल चलकर पहुंचे खिरखिरी गांव, जहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की, लोगों की समस्याएं सुनी। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी दें। देखिए ज्योति जी, जो मंत्री अमरजीत भगत हैं वो तो खुद 4 किलोमीटर पैदल चले ही हैं। साथ ही साथ पूरा प्रशासनिक महकमा और पुलिस महकमा भी मंत्री के साथ साथ 4 किलोमीटर पैदल चलकर जो पहाड़ी है उसे पार कर खिरखिरी गांव पहुंचे हुए हैं। और इसके पीछे मंशा यही थी कि जो इनका विधानसभा क्षेत्र है अमरजीत भगत का, यहाँ के लोगों ने कई बार मांग की थी कि कोई भी मंत्री या प्रशासनिक महकमा इस गांव तक नहीं पहुंच पाता, और खासकर इसके जो पहुंच विहीन इलाका है इसके कारण कई विकास कार्य वहां पर नहीं पहुंच सके हैं। यही कारण था कि करीब 2 महीने पहले भी अमरजीत भगत का यहाँ जाने का दौरा बना हुआ था, लेकिन वो किसी कारण स्थगित हो गया था। लेकिन आज सुबह लोअर टी शर्ट पहनकर मंत्री अमरजीत भगत निकले हैं और पूरा प्रशासनिक महकमा उनके साथ मौजूद है। और इसके पीछे मंशा यही है कि गांव के बीच एक तरह से सरकार और प्रशासनिक महकमा पहुंचे और वहां की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। अभिषेक, अक्सर चुनाव के बाद में ये शिकायत रहती है कि जो भी नेता होते हैं वो चुनाव जीत जाने के बाद में पहुंचते नहीं हैं। आपको लगता है कि अगर इस तरीके से गांव तक सरकार मंत्री पहुंचे, उनकी समस्याएं सुने, तो लोगों में विश्वास भी जगेगा सरकार के प्रति? निश्चित रूप से जब चुनाव आता है तो नेताओं की तरफ से काफी दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत चुनाव के बाद नजर नहीं आती। लेकिन एक बड़ा मामला कहा जा सकता है, एक बड़ा पहल कहा जा सकता है कि सरकार और प्रशासनिक महकमा खुद गांव पहुंच रहा है और उस इलाके में जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि वहां के लोगों ने ये बात कही है कि पहली बार ऐसी बार हुआ है कि जब कोई मंत्री या पूरा प्रशासनिक महकमा उनके गांव पहुंचा है और उन्होंने अपनी कई सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, उसकी बात मंत्री और प्रशासनिक महकमे के सामने रखी और इसका निदान मंत्री ने तत्काल किया। जो काम अभिषेक, चूंकि आप खुद अंबिकापुर से हैं, खिरखिरी गांव के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पहाड़ियां हैं, जिस तरीके की पहाड़ियों के भीतर काफी अंदर जाकर भी छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं दूर करना वास्तव में बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से ज्योति जी, जिस तरह से सरगुजा का इलाका है, काफी जो इलाके हैं वो पहुंच विहीन है। कई बार हम लोगों ने खबरें तक दिखाई कि एम्बुलेंस तक उस गांव तक नहीं पहुंच पाती, चाहे फिर दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पेयजल की समस्या हो या फिर सड़क की समस्या हो, इसको लेकर लगातार लोगों की तरफ से आवेदन तो किए जाते हैं। लेकिन जब इसकी वास्तविकता जब सरकार पहुंचती है, जब प्रशासनिक महकमा खुद गांव तक पहुंचता है, तब उनके नजरों में आता है। और यही आज बात हो रही है कि जो खिरखिरी गांव है वहां पर पहुंच विहीन इलाका है। कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन सके हैं, कई लोगों के पास जो आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, कई किसान ऐसे हैं जिन्हें जो लाभ मिलना चाहिए था शासकीय योजनाओं का वो नहीं पहुंचा है। अपनी तमाम बातें वो सरकार और जो प्रशासनिक महकमा है उन तक रख रहे हैं। और मंत्री अमरजीत भगत ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर निराकृत हो सके, जो तत्काल निराकृत होने वाली समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सके। पेयजल की लेकर एक बात आ रही थी, उसका समाधान होता दिख रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरगुजा जो कि पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, आदिवासी अंचल माना जाता है, और यहाँ पर जब सरकार और प्रशासनिक महकमा एक तरह से गांव खुद पहुंच रहा है तो समझा जा सकता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, उनकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी। और जो मंशा है सरकार की और प्रशासनिक की कि हर लोगों के तक जो शासकीय योजनाएं हैं वो पहुंच सके, वो पूरी हो सके। मंत्री जी को हम खुद देख रहे हैं कि हाथ में डंडा पकड़कर वो पैदल चलते हुए जा रहे हैं, और जो रास्ता है आप देखिए कि वहां रास्ता भी नहीं है। आपको लगता है कि जब खुद पैदल चलकर जा रहे हैं मंत्री जी, प्रशासनिक अमला, तो इन रास्तों पर भी तो ध्यान जाएगा?
निश्चित रूप से जो पहुंच ही विहीन इलाका है, और यही कारण है कि मंत्री जी खुद लाठी पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर चलना काफी दुष्कर होता है, दुश्वार होता है। और ये जो समस्या है उससे उस गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग रोजाना दो चार होते हैं। तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी परेशानी है, क्योंकि आजादी के 70 साल से ज्यादा का समय हम बिता चुके हैं, और जब गांव तक सड़क या बिजली पानी तक की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंच पाती, तो एक तरह से जो प्रशासनिक महकमा हो या जो शासन का तंत्र है उस पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मंत्री अब खुद वहां तक पहुंचे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि अब ग्रामीणों की समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। उम्मीद जागी है अभिषेक, उम्मीद जागी है कि राज्य बनने के बाद जो बुनियादी सुविधा को भी तरस रहे हैं सरगुजा गांव के लोग, क्या मंत्री और प्रशासनिक अमला पहुंचने के बाद वो समस्या दूर हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि मंत्री अगर प्रशासनिक अमले के साथ गांव के बीच पहुंचते हैं तो एक तो लोगों का भरोसा जागता है, दूसरा जो वस्तु स्थिति रहती है वो खुद मंत्री जी को पता चल पाई, उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहें IBC 24। नमस्कार।